Hello students, now we discuss about next chapter of the biotechnology. Chapter 1 Principle and its process. इसमें डिस्कस किया मेनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बट नाउ वी डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Second chapter is the application of बायोटेक्नोलॉजी. ये सेकेंड चैप्टर है. तो एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बेस क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जबकि जो ट्रेडिशनल और ओल्ड पैटर्न बायोटेक्नोलॉजी का था उसमें जो नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल, वो जैसा था नेचुरल फॉर्म में ही उसके प्रोडक्ट का यूज करते थे फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. बट नाउ वी डिस्कस अबाउट आरडीएनए टेक्नोलॉजी और उसका क्या एप्लीकेशन होता है. तो इसमें सबसे पहले अपन देखें कि जैसे अपन जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी उसका जो कंसेप्ट था, इसमें अपने पास कोई फॉरेन जीन होता है, डिजायर्ड जीन होता है. ये फॉरेन जीन है, फॉरेन जीन एंड फॉरेन जीन ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर. वेक्टर किसका यूज होता है? बैक्टीरिया. बेसिकली अपन बैसिलस थ्यूरिजेंसिस बैक्टीरिया जो होते हैं जिनका वेक्टर यूज करते हैं फॉर द एज ए कैरियर वेक्टर इन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल लाइक प्लांट सेल. तो बैसिलस थ्यूरिजेंसिस है. अभी मैं छोटा लिख रहा हूँ, समझ जाओगे. फॉरेन जीन है, ठीक है. और इसमें वेक्टर जो यूज होगा, ये मान के चलें ये वेक्टर है. इस वेक्टर में इसको व्हीकल डीएनए बोलते हैं, वेक्टर डीएनए कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डीएनए. अब यहाँ दोनों को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक ही टाइप का सेम यूज हुआ था. अब इसमें क्या करते हैं, इसके बाद आरडीएनए बनाते हैं. तो आरडीएनए बन गया, ये नया जीन, फॉरेन जीन ट्रांसफर कर दिया, मीन्स वेक्टर में इंक्लूड कर दिया. तो देखिए वेक्टर में ये आरडीएनए बन गया. आरडीएनए टेक्नोलॉजी हुआ है, इसी पैटर्न को आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो यहाँ पर इसमें क्या ट्रांसफ़र हो गया? ये जीन ट्रांसफ़र हो गया, ये इसके साथ इंक्लूड हो गया. फॉर एग्जांपल दिस इज द फॉरेन जीन, राइट. दिस फॉरेन जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू अ प्लांट सेल, होस्ट सेल. तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए प्लांट सेल है, दिस वन इज द प्लांट सेल. और इस प्लांट सेल के अंदर होस्ट सेल मीन्स ये प्लांट सेल है, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया इस डीएनए को. तो ये डीएनए क्या करता था? सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, इनकॉर्पोरेट विद द क्रोमोसोम द प्लांट मीन्स होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है. तो फाइनली देखिए क्या हुआ होगा. ये जो डिजायर्ड जीन था, ये डिजायर्ड जीन अब क्या करेगा? यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन करेगा और इससे प्रोडक्ट पैदा होगा. ये न्यू प्रोडक्ट है. तो न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर ये किसकी हेल्प से बना? एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन. ये न्यू प्रोडक्ट है. तो न्यू प्रोडक्ट वाला ये प्लांट क्या कहलाता है? न्यू कैरेक्टर वाले प्लांट को बोलते हैं. तो अब ये जो प्लांट होगा, दिस प्लांट, जैसे इस प्लांट की ये सेल है, दिस इज द प्लांट बॉडी, ये प्लांट है. अब इस प्लांट के अंदर कुछ न्यू कैरेक्टर आ गए, ठीक है. इस प्लांट में न्यू कैरेक्टर आ गए इस सेल के अंदर. तो दिस प्लांट इज कॉल्ड जीएम प्लांट. जीएम मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है. दिस प्लांट इज द जीएम प्लांट. न्यू कैरेक्टर वाला प्लांट आ गया. ये कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, ये एप्लीकेशन है. अब इस एप्लीकेशन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल अपन दें, सबसे पहले यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मोस्टली आता है. वन इज द बीटी कॉटन. बीटी कॉटन
ये देखिए, ये न्यू कैरेक्टर वाला प्लांट अपने पास कौन है? बीटी कॉटन। फॉर एग्जाम्पल, बीटी कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। बीटी कॉटन इज द इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है। अब इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो होता है बीटी कॉटन, इस में अपन क्या करते हैं? आखिर कंसेप्ट यही लगेगा। जैसे बीटी कॉटन मीन्स ऐसा कॉटन प्लांट जिसमें रेजिस्टेंस पावर होती है किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए। मान लीजिए जैसे अपन ने कहा कि इस बीटी कॉटन प्लांट, ये मान के चलिए जी बीटी जीएम प्लांट बीटी कॉटन प्लांट है, तो कुछ इंसेक्ट का इस पे अटैक हुआ जिससे यील्डिंग पावर कम हो जाएगी। तो अपने को इस प्लांट को, कॉटन प्लांट को इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा। अब उस प्लांट सेल में क्या इंट्रोड्यूस करें अपन, कौन सा जीन ट्रांसफर करें? तो इसमें देखिए सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ, अपने को सबसे पहले क्या चाहिए? वेक्टर डीएनए। तो वेक्टर डीएनए किसका? बैक्टीरिया का। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है, जिसका जो प्लाज्मिड है वो यूज किया जाता है एज ए वेक्टर, वो अपना कौन सा है? बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। मान लीजिए ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, ये मान के चले बैक्टीरिया है, दिस वन इज द बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, ठीक है ना? ये बैसिलस थ्यूरिजेंसिस बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की हेल्प से, इस हेल्प का मतलब इसका प्लाज्मिड है ये, इस प्लाज्मिड के थ्रू अपन ने नया फॉरेन जीन, ये फॉरेन जीन इसमें ऐड कर दिया और इस फॉरेन जीन को ट्रांसफर किया किसमें? फॉरेन जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल, प्लांट सेल में। तो यहां पर ये जो जीन होते हैं, दैट जीन, फॉरेन जीन इज कॉल्ड क्राइजीन। ये कौन से जीन होते हैं? क्राइजीन। और क्राइजीन का जो टाइप देखते हैं तो इसमें क्राई 1A-C, क्राई सेकेंड A-B, ये टाइप ऑफ द जीन होते हैं, क्राइजीन होते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ क्राइजीन। इन जीन को ट्रांसफर किया किसमें? इन द होस्ट सेल, मीन्स प्लांट सेल में। तो देखिए ये मान लीजिए प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ये कौन सा है? कॉटन प्लांट। दिस इज द कॉटन प्लांट सेल। कॉटन प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस किया इस जीन को। तो अब ये जो जीन होगा, ये जीन, ये देखिए क्राइजीन है, दिस वन इज द क्राइजीन। क्राइजीन, अब इसमें इस क्राइजीन को इंट्रोड्यूस किया और इस क्राइजीन का जब इंट्रोडक्शन होने के बाद एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होकर के न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा। तो अब क्या होता है? इस जीन के थ्रू यहाँ प्रोड्यूस की जाती है क्रिस्टल्स, प्रोटीन क्रिस्टल्स को। ये देखिए, ये इसने प्रोटीन प्रोड्यूस की, कैसे की होगी भाई? जीन है तो जीन एक्सप्रेस कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन। तो यहाँ पर ये प्रोटीन पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए किसके अंदर? इस होस्ट प्लांट में नई प्रोटीन पैदा हो गई जो इसमें नहीं थी। दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटोटॉक्सिन। इसको बोलते हैं प्रोटोटॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल। ये प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक? ये प्रोटीन क्रिस्टल एक्चुअल में क्या होते हैं? प्रोटोटॉक्सिन, दैट इज द प्रोटीन क्रिस्टल्स। अब प्रोटीन क्रिस्टल्स इसी को बोलते हैं क्रायोप्रोटीन। दिस प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन क्रिस्टल और क्रायोप्रोटीन। क्रायोप्रोटीन प्रोड्यूस हो गई। अब देखिए,
अब ऐसा होने से अब ये जो क्राय प्रोटीन को, इस क्राय प्रोटीन एक्चुअल में किस फॉर्म में होती है? पहले प्रोटोटॉक्सिन्स, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, प्रोटोटॉक्सिन्स होती है। जब अब ये जो है, अब देखिए ये एक्चुअल में होगा क्या, ये कॉटन प्लांट इस कॉटन प्लांट की लीव्स, इन लीव्स की सेल्स में देखिए ये कॉटन प्लांट है। इस कॉटन प्लांट की लीव्स में क्या है? इन लीव्स में जो सेल्स हैं, उन सेल्स में क्या भरी हुई है? प्रोटोटॉक्सिन्स, मीन्स एक क्राय प्रोटीन से भरी हुई सेल होती है, जो जनरली नहीं थी। अब क्या होगा? अब आप देखिए, अब इस प्लांट पर किसका इन्फेक्शन? इंसेक्ट का। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट इस प्लांट को डैमेज करते हैं। वो कौन कौन से प्लांट है? जैसे मान लीजिए क्या हो रहा था कि ये जो प्लांट है, मीन्स सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये इंजेक्शन किया इस प्रोटीन को, लीव्स को खाया इसने, इंजेक्शन बाय इंसेक्ट, स्पेशली उसके लार्वा, ठीक है। इस लार्वा के द्वारा इंजेस्ट हुई ये सेल, मींस प्लांट को, तो उसकी बॉडी में, गट में क्या चला जाएगा? प्रोटोटॉक्सिन्स। अब देखिए इंजेक्शन के बाद में क्या होगा? इंजेक्शन बाय इंसेक्ट। अब इस इंजेक्शन के बाद में जैसे ही गट में जाएगा, तो इन गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, स्पेशली मिडगट, इन मिडगट। तो मिडगट में एक्चुअल में क्या होता है? पीएच, मिडगट के अंदर पीएच होती है एल्केलाइन पीएच है। तो एल्केलाइन पीएच पर जैसे ही ये जो प्रोटोटॉक्सिन्स, प्रोटीन के क्रिस्टल्स होते हैं, क्राय प्रोटीन होती है, इनसॉल्युबल होती है, जनरली इनसॉल्युबल प्रोटीन भरी हुई इसके अंदर। जब ये इंजेस्ट होकर के गट में जाती है और गट के अंदर एल्कलाइन मीडियम में दिस प्रोटीन बिकम एक्टिव, मींस जो प्रोटोटॉक्सिन्स था तो ये बन जाता है टॉक्सिक। अब हो गया है टॉक्सिक फॉर्म में आ गया, प्रोटो से टॉक्सिक फॉर्म में आ गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया, मींस टॉक्सिक क्राय प्रोटीन टॉक्सिक फॉर्म में आ गई है, और ये कैसी है? सॉल्युबल फॉर्म में आ गई। अब इससे पहले कैसी थी? इनसॉल्युबल और इनएक्टिव। अब हो गई टॉक्सिक क्राय प्रोटीन, दैट इज द सॉल्युबल। अब सॉल्युबल होने के बाद में जो गट में चली जाती है, तो अपन ये देखते हैं कि गट के अंदर क्या होगा इन गट। तो गट में अब आगे जाकर सॉल्युबल फॉर्म में होने से ये बाइंड हो जाएगी, ये प्रोटीन बाइंड विद किसके साथ? बाइंड विद इपिथेलियल सेल ऑफ गट। इपिथेलियल सेल ऑफ गट से बाइंड हो गई। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इंसेक्ट की, उस इंसेक्ट की सेल मेम्ब्रेन में, इससे देखिए आगे क्या होगा? सेल लाइसिस, इपिथेलियल सेल की लाइसिस होगी। लाइसिस के बाद में यहाँ पे क्रिएट पोर इन गट। अब आप देखिए गट में पोर पैदा हो गया। इसके अलावा स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग आने के बाद में यहाँ पर जो इंसेक्ट है उसकी क्या हो जाएगी? डेथ ऑफ इंसेक्ट लार्वा की डेथ हो गई। तो कौन कौन से ऐसे लार्वा हैं जो इस मेथड से मर जाते हैं? मींस जो कॉटन प्लांट है, दिस इज द बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन में किसके लिए रेजिस्टेंस पावर आ गई? वो कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं टॉक्सिक, जो कि टॉक्सिक क्राय प्रोटीन से किल हो जाते हैं? इसमें अपन देखें
तो लेपिडोप्टेरियन मीन्स इस प्लांट में रेजिस्टेंस पावर किसके अगेंस्ट आ जाती है? रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट कौन कौन से वो प्लांट हैं, कौन कौन से वो इंसेक्ट हैं जो इस प्लांट को अब नहीं इन्फेक्ट कर सकते? तो इनमें देखिए 1 लेपिडो टेरेनन, लेपिडोप्टेरेनियन, ठीक है। कौन सा प्लांट है? लेपिडोप्टेरन, TERAN, लेपिडोप्टेरन। ये होता है इंसेक्ट। ये इंसेक्ट एक्चुअल में इसमें आते हैं टोबैको, बड बॉर्म एंड आर्मी बॉर्म। इसमें टोबैको, बॉर्म, बड बॉर्म, ये नाम याद रखो थोड़ा सा, एंड आर्मी बॉर्म, आर्मी बॉर्म। ये पहला केस हुआ। दूसरा इंसेक्ट जिसके लिए इसमें रेजिस्टेंस पावर आ गई, मीन्स इसके खाने से मर जाते हैं, ये मारती इनको, किल करती है। तो किल करती, सेकंड वन इज द कोलियोप्टेरियन, ठीक। थर्ड इज द डायप्टेरिन। ये इंसेक्ट होते हैं, इनको मारती है ये क्राइप्रोटीन। तो इसमें नाम आते हैं फ्लाई एंड मॉस्किटो। इसमें आता है वीटल, बीटल्स आते हैं इसमें फ्लाई आती है, मॉस्किटो आते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें लगभग मैक्सिमम इंसेक्ट के लिए इसमें रेजिस्टेंस पावर आ गई, मीन्स से सारे इंसेक्ट मर जाएंगे यदि इस प्रोटीन को खाते हैं तो। क्लियर हो रहा है? अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो क्राइप्रोटीन 1AC एंड क्राइप्रोटीन 2AB, ये किसको किल करता है? ये कंट्रोल द कॉटन बॉल बॉर्न। कौन सा? क्राई 1AC एंड क्राई 1AB, ये दोनों के दोनों कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द, देखिए किसको कंट्रोल करते हैं? कॉटन बॉल बॉर्म, कॉटन बॉल बॉर्म, ठीक। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ये वाला, ठीक है, कंट्रोल। इसके अलावा दूसरा क्राइप्रोटीन 1AB, देखिए क्राइप्रोटीन 1, ये एक और है क्राइप्रोटीन फर्स्ट AB, ये कंट्रोल करता है। देखिए किसको कंट्रोल करता है? AB कंट्रोल का मेथड यही होगा, कंट्रोल कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर। ये दोनों पॉइंट याद रखने, एनसीईआरटी से रिलेटेड पॉइंट हैं दोनों के दोनों। वेरी सिंपल केस हुआ। तो पहला जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है वो हुआ सबसे पहले प्लांट में, और प्लांट में कौन सा? बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन को अपन ने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लिया इस मेथड से। वेरी सिंपल केस है, ठीक है। अब दूसरा अपन देखेंगे इसमें कि जो निमेटोड रेजिस्टेंट, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।